फिर लेखिका कहती है कि मैंने जब ये कविताएं देखी तो आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई वह अनजाने ही उसकी कविता में छलक आई थी। लेखिका कह रही हैं कि जैसे ही मैंने उसकी कविताएं पढ़ी तो जो एक दर्द डॉक्टर चंद्रा के सीने में था, जो उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाया था, वह अनजाने में ही उसकी कविताओं में छलक रहा था। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का भी काम करते हों, निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते थे। यानी डॉक्टर चंद्रा जो है वो कढ़ाई बुनाई में भी एक्सपर्ट थी। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मुलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की थी। यानी जर्मन भाषा में माँ बेटियों ने दोनों ने ही जो परीक्षा थी वो उत्तीर्ण कर ली थी, यानी वो भी उन्होंने सीख ली थी। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी। यही नहीं, भारतीय व पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि थी, कि संगीत में भी उसकी रुचि थी। अपने एल्बम को अपने निर्जीव टांगों पर रखकर वह मुझे चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा, प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। यानी इस स्टैंजा में हमें डॉक्टर चंद्रा की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है कि वो कितनी टैलेंटेड थी। अब डॉक्टर चंद्रा क्या कह रही हैं कि मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं, यानी वो डॉक्टर बनना चाहती थी। मैं अपंग डॉक्टर मैरी वर्गिस की सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। यानी ये एक मेरी वर्गिस हैं, ये एक डॉक्टर थी जो कि अपंग थी डॉक्टर चंद्रा की तरह है, और वो एक डॉक्टर बनी थी। लेकिन क्या हुआ था कि परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। वो कहती है कि मुझे वहाँ एंट्रेंस नहीं मिला था, कि मैं वहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाई थी। रीज़न क्या था? कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, यानी नीचे का हिस्सा है उसमें जान नहीं है। मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊँगी, कि मैं एक डॉक्टर नहीं बन पाऊँगी, मैं सर्जरी नहीं कर पाऊँगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रंच मात्र थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया। यानी जो उसकी प्रोफेसर थी डॉक्टर चंद्रा की, वो कह रही हैं कि कोई बात नहीं कि अगर वो डॉक्टर नहीं बन पाई थी, यानी एक शल्य चिकित्सक वो नहीं बन पाई थी, लेकिन फिर भी उसने एक साइंस में यानी विज्ञान में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी यानी उसकी माँ का बड़ा चित्र, जिसमें वे जीसी बेंगलोर द्वारा प्रदत्त मतलब दिए हुए एक विशिष्ट यानी स्पेशल पुरस्कार को ग्रहण कर रही हैं। वीर जननी का पुरस्कार, यानी ये उसकी माँ को मिला था। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें, जिसमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी, कि बड़ी बड़ी आंखों में एक दुख था। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य यानी हमेशा छाया बने पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी, की जो सारा दिन उसके साथ घूमती थी। नाक के दोनों ओर हीरे की दो जगमगाती लोंगों, यानी जो नाक का गहना होता है। अधरों यानी होठों पर विजय का उल्लास, की एक विजय प्राप्त करने की एक खुशी। जूड़े में पुष्प वेणी यानी फूलों की एक वेणी चोटी बनाई हुई। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी द्वारा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद भी करता है तो दूसरा खोल देता है। यानी क्या कहा गया है कि भगवान सारे दरवाजे कभी एक साथ बंद नहीं करता, कि अगर एक दरवाज़ा खोलता है बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है। यानी हमें मुसीबत में कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उससे निकलने का या उससे पार जाने का रास्ता हमेशा खोजना चाहिए, वो हमें ज़रूर मिलता है। तो ये था बेटा आपका चैप्टर, ये थी आपकी स्टोरी। आप इसको एक बार खुद भी रीड कर लेना और इसकी वर्ड मीनिंग, बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर सब लर्न कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें आएंगी, इसलिए आप इन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लो।
और मैं क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी, आप अपनी फेयर कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।